नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम रश्मि रंजन रथ है और मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जगन्नाथ तत्व हिंदी पर। आज के वीडियो में दर्शकों मैं आप सभी लोगों को श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव अभी आगे आ रहा है, यानी जन्माष्टमी के ऊपर आप कैसे अपने घर पर जन्माष्टमी मना सकें, उनकी पूजा विधि कैसे आप कर सकें, उसके ऊपर मैं आज वीडियो लाया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो दर्शकों, जन्माष्टमी की पूजा के दिन हम श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की यानी उनके जन्मदिन की पूजा हम करते हैं। तो अपने घर पर आप ये कैसे करेंगे उसके ऊपर मैं आता हूँ और आज की वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करता हूँ। दर्शकों, जन्माष्टमी का पर्व असल में रात्रि का पर्व होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद ही जन्माष्टमी की पूजा विधि की जाती है। क्योंकि जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, तो कई लोग मध्य रात्रि तक पूजा करते हैं और कई लोग जो मध्य रात्रि तक जग के नहीं रह पाते तो वो शाम के समय भी पूजा कर देते हैं। तो इसी के हिसाब से आप भी सूर्यास्त के बाद ही श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी यानी उनका जन्मदिन मना सकते हैं अपने घर पर। तो दर्शकों, जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले तो आप जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप यानी बाल गोपाला को जहाँ पर रख के पूजा करेंगे, जिस स्थान पे आप पूजा करना चाहते हैं अपने पूजा घर में, उस स्थान को साफ कर लीजिए। आप वहाँ पे बड़ी सी चौकी या एक झूला या डोली के माध्यम से भी आप उनको स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। डोली के माध्यम से या झूले के माध्यम से करें तो उत्तम माना जाता है, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है। पालकी के समय जैसे कि हम एक बालक को जैसे जन्म होने के बाद पाली में रख के झूला झुलाते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को भी हम झूला झुलाते हैं। तो उसी आधार पर आप वहाँ पे झूले को या जिस पे भी आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को स्थापित करना चाहते हैं, उस आसन को वहाँ पर रख दीजिए और उस आसन के ऊपर लाल या पीले रंग के वस्त्र डाल दीजिए, यानी उनके नीचे के भाग को ढक दीजिए लाल या पीले रंग के वस्त्र से। उसके बाद अगर आप वहाँ पर कोई भी प्रकार की साज सज्जा करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सजावट करना चाहते हैं, तो वे भी आप कर लीजिए। ये सब करने के बाद अब हम वहाँ पर कलशी का स्थापित करेंगे, यानी कलश स्थापित करेंगे। हर एक पूजा विधि में ये होता है, जैसे आप कलश स्थापित करते हैं वहाँ पे कलश पहले स्थापित कर दीजिए। कलश स्थापित करने के बाद अब हम वहाँ पे अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे। दर्शकों, अखंड दीप की पूजा मतलब खास करके जन्माष्टमी की विधि यही है कि अखंड दीप प्रज्वलित होने के बाद वो रात्रि भर जलना चाहिए। उस प्रकार से उसे प्रज्वलित कीजिए, या तो वो पूजा के आरंभ से लेकर अंत तक जलना चाहिए। ये दो प्रकार की विधियां हैं। और बहुत लोग रात्रि भर जलाते हैं, क्योंकि असल में दर्शकों रात्रि भर ही जलाना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व असल में मध्य रात्रि का पर्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। तो अखंड दीप भी उस तक जैसे कि मध्य रात्रि को पार करके अगले सुबह तक जल पाए, उसी प्रकार से जलाइए। कलश स्थापित और दीप प्रज्वलन के बाद अब हम कलश के पास ही भगवान श्री गणेश जी की अगर मूर्ति, आशा करता हूँ आप सभी लोगों के घर पे होगी, तो उनको भी वहाँ पे स्थापित कर दीजिए। अगर गणपति बप्पा की मूर्ति आपके घर पे ना हो तो एक सुपारी लीजिए, उस पे लाल धागा लपेट दीजिए और वहाँ पे कुछ एक कटोरी में थोड़े से चावल और सुपारी लेके वहाँ पर भी आप गणपति बप्पा की पूजा कर सकते हैं। तो इन सभी को वहाँ पे स्थापित करने के बाद कलशी और गणपति जी को फूल, चंदन, सिंदूर से प्रदान करके वहाँ पे स्थापित कर दीजिए, जैसे कि आप हर पूजा विधि में करते हैं। उसके बाद हम गणपति बाप्पा को स्मरण करेंगे, क्योंकि हर एक शुभ कार्य में उनकी आराधना सबसे पहले होती है। तो हम सबसे पहले गणपति बाप्पा को स्मरण करेंगे। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा को स्मरण करने के बाद अब हम हमारे कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप यानी बाल गोपाला को लाएंगे और उनका महास्नान करेंगे। यहाँ पे दर्शकों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास बाल गोपाला की मूर्ति, आशा करता हूँ आपके सभी के घर पे होती ही है, और उसके साथ साथ अगर आपके पास राधा कृष्ण की मूर्ति हो और अगर छोटे बलराम जी की मूर्ति हो, तो वो भी आप वहाँ पर रख के स्नान उनका भी करा सकते हैं।
बस याद रखिएगा दर्शकों, बाल गोपाला बच्चे हैं, इसलिए उनको उलग्न अवस्था में यानी नग्न अवस्था में स्नान किया जाता है। लेकिन जब आप राधा कृष्ण भगवान की मतलब उनकी पूजा करें, खास करके राधा कृष्ण की पूजा करें, तो उनको एक पतला सा सफेद वस्त्र पहना दीजिएगा जो उनका स्नान वेश है। उसको पहनाने के बाद ही उनका स्नान कीजिएगा, क्योंकि बाल भगवान मतलब बाला गोपाला हमारे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनको नग्न अवस्था में स्नान किया जाता है। पर अन्य सभी स्तर में भगवान जी को सफ़ेद कलर के पतले से वस्त्र पहना कर ही उनका स्नान किया जाता है। तो अब हम बाल गोपाला का स्नान कैसे करेंगे दर्शकों? हम बाल गोपाला का स्नान पंचामृत से करेंगे, जो कि दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बनता है। दर्शकों, पंचामृत इन 5 चीज़ों से बनता है। आप लोगों को मैंने बता दिया। इन 5 चीज़ों को सबसे पहले तो एक साथ मिलाकर आप पंचामृत प्रस्तुत करके बाल गोपाला का स्नान कीजिए, यानी बाल गोपाल की स्नान कीजिए, या फिर आप अलग अलग भी उनको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के ऊपर यानी छोटे बाला गोपाला के ऊपर भी आप डालकर स्नान करवा सकते हैं। तो पंचामृत से सबसे हमारे छोटे गोपाला जी की स्नान करवा दीजिए। पंचामृत से भगवान जी की महास्नान होने के बाद पुनः उनको जल डाल के स्नान करवा दीजिए, जिससे उनका महास्नान संपन्न हो जाएगा। महास्नान संपन्न होने के बाद दर्शकों उनको पोंछ दीजिएगा। जैसे हम एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से ही आज हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, बाल गोपाला की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आज छोटे बच्चे बनकर हमारे घर पर आए हैं। तो उनको अभी महास्नान होने के बाद पोंछ लीजिए। पोंछ देने के बाद अब आप बाल गोपाला को अपने हिसाब से, अभी तो आजकल तो उनकी पगड़ी, उनके वस्त्र सब कुछ मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, तो आप अपने हिसाब से उनको पगड़ी, वस्त्र और मोर पंख और बंसी, याद रखिए दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का सबसे मतलब पसंदीदा 2 चीज़ें मोर पंख और बंसी, आप उन्हें वो भी प्रदान कीजिए, वस्त्र प्रदान कीजिए। और बाकी की अगर कोई भी साज सज्जा, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आप अलंकार इत्यादि अगर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रदान करना चाहते हैं, यानी गोपाला भगवान को प्रदान करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें साज सज्जा की वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितना कर सकते हैं उतना आप कर पाएंगे। तो उनको वस्त्र इत्यादि संपूर्ण सब तरह से पहनाने के बाद, जहाँ पर हम लोगों ने निश्चित किया था श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करेंगे, वहाँ पर ले जाकर उन्हें बिठा दीजिए। बाल गोपाला को बिठाने के बाद आप खास करके पालकी में ही बिठाइए या फिर झूले में ही बिठाइए, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे अच्छे रूप से जन्माष्टमी की पूजा विधि होती है। तो बाल गोपाला को वहाँ पर बिठाने के बाद उनको पुष्प, चंदन, सिंदूर, तुलसी इत्यादि अर्पण कीजिए। याद रखिए दर्शकों, उनको तुलसी निश्चित रूप से ही अर्पण कीजिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान नारायण या विष्णु जी के हर एक अंश अवतार को तुलसी जरूर से प्रदान की जाती है, तो उनको भी प्रदान कीजिए। उनको इन सभी चीज़ों को प्रदान करने के बाद अब हम भगवान जी की आरती करेंगे। तो आरती की विधि कुछ इसी प्रकार है दर्शकों। सबसे पहले तो आप कलश की और गणपति जी की आरती कर दीजिए। कलश और गणपति जी की आरती होने के बाद आप श्री कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की आरती कर दीजिए। अगर आप आरती जानते हैं तो उत्तम, अगर आप आरती ना जानते हो तो YouTube पर से, सोशल मीडिया से ले सकते हैं, या फिर मन में हम भगवान श्री कृष्ण की आरती कर रहे हैं ये सोचकर भी आप अगर आरती करेंगे तो वो भी भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त की भक्ति देखते हैं। आप पूजा विधि कीजिए लेकिन भक्ति के सहित कीजिए, तो वे आपके पूजा विधि को अवश्य ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर भक्ति ना हो तो आप कितनी ही पूजा विधि कर लीजिए, वे उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से आप भक्ति के साथ उनकी आरती संपन्न कर लीजिए। भगवान जी की आरती संपन्न होने के बाद अब उनकी भोग प्रदान करने की बारी आई, यानी भोग हम उनको अर्पण करेंगे। भोग की विधि कुछ इस प्रकार है दर्शकों। सबसे पहले तो कलश के नाम और विनायक जी के नाम यानी गणपति जी के नाम भोग लगाए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हर एक पूजा विधि के साक्षी माने जाते हैं, प्रत्यक्षदर्शी माने जाते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी को विघ्नहर्ता के रूप में और वरुण जी को साक्षी के रूप में भोग लगा दीजिए। उनको भोग लगाने के बाद अब हम बाल कृष्ण भगवान को भोग लगाएंगे।
देखिए दर्शकों, जन्माष्टमी की सबसे प्रमुख भोग तो माखन ही है, क्योंकि कृष्ण भगवान को माखन अति प्रिय है। तो माखन आप जरूर से ही जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान को अर्पित कीजिए। माखन के साथ साथ आप तिल के लड्डू और विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि भी आप भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन माखन जरूर अर्पित कीजिएगा। दर्शकों, ऐसे कुछ चीजें होती है जैसे कि मोरपंख, बंसी, माखन इत्यादि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो ये सभी चीजें उनके जन्माष्टमी के पूजा दिन अर्पित होंगी ही। इसलिए ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। इन सभी चीजों को अर्पण करने के बाद, यानी कि उनको भोग लगाने के बाद, अब हम भगवान जी के पास आप इन सभी पूजा विधि यानी पूजा ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, श्री कृष्ण भगवान की गायत्री वान मैंने दी है। कृष्ण भगवान की गायत्री आप 108 बार पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा अगर आप जानते हो तो वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोनों ही कीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ये करना अति शुभ माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का किसी भी प्रकार का एक अध्याय आप पाठ कर सकते हैं। तो इन सभी धर्म ग्रंथों को आप पढ़कर अपने जन्माष्टमी की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। और कई दर्शकों, इस विधि में कई लोग क्या करते हैं, ऐसे पूजा विधि भोग लगाने के बाद भगवान जी के कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते करते मध्य रात्रि तक का वेटिंग करते हैं, यानी मध्य रात्रि तक का इंतजार करते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि के समय ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है प्रकृत रूप से। तो इसीलिए आप भी इन पूजा ग्रंथों को पाठ कीजिए, और क्षमा, इन सभी को पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर कर दीजिएगा पूजा समाप्त होने के बाद, क्योंकि क्षमा प्रार्थना के स्वरूप में आप भगवान जी को अपनी मनोकामना बताएंगे, और उन पूजा विधि में अगर किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफी भी मांगेंगे। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपका जन्म उत्सव मैंने अपने घर पर, मैं जितना कर पाता, जितने द्रव्यों के साथ कर पाता, मेरे पास जितनी उपलब्धि थी उसके हिसाब से मैंने आपका पूजा विधि संपन्न की है और भक्ति के साथ की है। तो मेरी ये मनोकामना है, उसे पूर्ण कीजिए। अगर मेरे पूजा विधि में किसी भी प्रकार की भूल या भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार से आप भगवान जी के पास क्षमा प्रार्थना कीजिए। कीर्तन संकीर्तन करके मध्य रात्रि तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म समय तक आप इंतजार कर सकते। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप जन्माष्टमी की पूजा विधि अपने घर पर कर सकते हैं। और एक दोस्तों, दर्शकों याद रखिए, जन्माष्टमी के दिन जहां पर आपने भगवान जी को स्थापित करके पूजा विधि की है, वहां पर भगवान जी 2 दिन तक रहेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भगवान जी को कहीं पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहां वो प्रथमतः उनका जन्मदिन है। और जन्म होने के बाद उसके दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है, यानी दही हंडी फोड़ी जाती है। नंद के घर भगवान जी आए हैं तो उसका उत्सव मनाया जाता है। तो इसीलिए उस दिन भी, यानी जन्माष्टमी के बाद के एक दिन भी भगवान जी उसी पालकी में या झूले में ही रहकर अपनी पूजा विधि करेंगे। इसी प्रकार से आप पूजा विधि उनकी कीजिए। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप अपने घर पर जन्माष्टमी की पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दर्शकों, आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे आप जान पाए होंगे कि कैसे आप अपने घर पे जन्माष्टमी की पूजा विधि कर सकेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते, रह जाते हैं, भूल जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार याद करता हूँ, हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसे मैं उड़िया में वीडियो बनाता था, अब मैं हिंदी में आया हूँ, हिंदी में भी वीडियो बनाता हूँ। तो इन दोनों ही चैनलों की लिंक मैं आखिर में देता हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप सभी लोगों से वापस मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। रहता हूँ, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।